पूरा अनसीन पैसेज ट्रिक से सॉल्व करा देंगे। उसके लिए आप वीडियो पहले 3 मिनट देखिए। अगर आपको कुछ समझ में आता है तो उसके बाद आगे देखिएगा। अगर आप इंग्लिश के बेहद कमज़ोर स्टूडेंट हैं तो आपके लिए वीडियो रामबाण साबित होने वाली है। बच्चों, इंग्लिश में जो आपका ऑप्शनल प्रश्न होता है 20 ठो, उसमें 3 ऑप्शनल प्रश्न जो है अनसीन पैसेज से पूछे जाते हैं। और आपके लिए सिरदर्द है अंग्रेजी और उसमें भी आ जाए अनसीन पैसेज तो सिर दर्द का सिर दर्द हो जाता है। तो मेरा जो तरीका यहाँ पर आप सभी को अनसीन पैसेज का बताने का है वो एकदम यूनिक है, एकदम बेहतरीन है। बस आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। देखिए बच्चों, आपके सामने इस तरह से आपका जब आप जैसे पेपर खोलेंगे तो पहला ही क्वेश्चन रहेगा, उसमें लिखा रहेगा चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग। यानी इसमें ये फॉलोइंग में जो पैसेज दिया गया है इसी से करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। नोट, क्वेश्चन 1 से 3 तक जो है लिखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज, यानी इस पैसेज को पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, ठीक। केयरफुली, सावधानीपूर्वक, एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। यानी जो नीचे क्वेश्चन दिए जाएंगे उनके सही आंसर आपको इस पैसेज को केयरफुली पढ़कर देना है। केयरफुली मतलब सावधानी से पढ़कर देना है। अब बहुत सारे बच्चे इस पैसेज को पढ़ने में भी लड़खड़ाएंगे और जो पढ़ लेंगे वो पूरा इसका अर्थ नहीं बना पाएंगे। तो सारे प्रॉब्लम की जो है सलूशन मेरे पास है। देखिए, आप सभी को बता दें, इसमें लिखी गई सारी स्पेलिंग कठिन नहीं है। जो स्पेलिंग कठिन है पहले हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो कठिन शब्द हमारे पास यहाँ पर हैं और उनके अर्थ भी हम यहाँ पर लिख लिए हैं। इस पैसेज में एक शब्द आपका है हार्बर। हार्बर का जो अर्थ होता है वो आपका बंदरगाह होगा। ये बात बिल्कुल ध्यान दीजिए, ठीक। आगे आएगा। फिर दूसरा शब्द है मैग्निफिसेंस। मैग्निफिसेंस का अर्थ होता है भव्यता। क्या होता है बच्चों? भव्यता। उसके बाद तीसरा शब्द आएगा वांडर्ड। हालांकि वांडर होता है, वांडर्ड यहाँ पर जो है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, टेंस को कंप्लीट करने के लिए उसमें बना है, तो आश्चर्य होता है इसका। अगला बच्चों आपका है स्कल्पचर। स्कल्पचर का जो अर्थ होगा वो मूर्ति होता है, ठीक। अगला बच्चों आपका है मैनुमेंट। मैनुमेंट जो है आपका शायद यहाँ पर ओ रहेगा। मैनुमेंट जो है आपका इसका अर्थ होता है स्मारक। ये बात ध्यान दीजिएगा। अगला बच्चों है आपका इनविजेंट, ठीक। इनविजेंट, इनविजेंट का अर्थ जो होता है अनुरूप होता है। ये बात ध्यान दीजिएगा। और फिर आपका है पर्सोनिफाइड। पर्सोनिफाइड का अर्थ होता है आदर्श रूप ग्रहण करना या प्रतीकत्व करना, ठीक। उसके बाद आपका मजेस्टिक्स का अर्थ होगा, मजेस्टिक का अर्थ होगा आलिशान, राजसी या तेजस्वी, ठीक। तो इस तरह से कठिन शब्द हैं। इन्हीं कठिन शब्दों के अर्थ से हम पूरा का पूरा यहाँ पर आपका अनसीन पैसेज समझाने वाले हैं। बस आप वीडियो को देखते रहिए। एक एक चीज़ अगर आपको ना समझ में आए तब आप हमको बताइएगा, ठीक। देखिए, अब हम यहाँ पैसेज पढ़ेंगे। अब एक एक चीज़ का अर्थ भी आपको समझाएंगे। क्या लिखा है बच्चों? लिखा है व्हेन वी इंटर न्यूयॉर्क हार्बर। अब बच्चों, व्हेन, आप क्या पहली बार अंग्रेजी पढ़ने आए हो? इससे पहले कभी थोड़ा बहुत अंग्रेजी पढ़ा होगा। मुझे लगता है कि अगर यूपी बोर्ड के बच्चे हो तो कक्षा 3-4 से कुछ ना कुछ अंग्रेजी पढ़ना आपको आने लगा होगा। तो व्हेन आपने जब पहली बार पढ़ा था तो व्हेन का अर्थ क्या था? जब। तो क्या आज बदल जाएगा उसका अर्थ? नहीं। तो व्हेन माने जब, वी माने हम, एंटर माने होता है बच्चों प्रवेश करते हैं। तो जब हम प्रवेश करते हैं कहाँ? न्यूयॉर्क, एक न्यूयॉर्क सिटी है। और हार्बर, हार्बर का अर्थ होता है बंदरगाह। तो जब हम न्यूयॉर्क बंदरगाह में प्रवेश करते हैं या न्यूयॉर्क बंदरगाह पर प्रवेश करते हैं, ठीक। तो प्रवेश कर जब लगेगा तो जरूर आएगा, तब या तो। द फर्स्ट थिंग यानी सबसे पहले, सबसे पहले, द फर्स्ट थिंग यानी सबसे पहले। वी सी हम देखते हैं, इज द स्टेचू ऑफ लिबर्टी यानी हम स्टेचू ऑफ लिबर्टी को देखते हैं। फिर से देखते हैं यहाँ तक। जब हम न्यूयॉर्क बंदरगाह में पहुँचते हैं तब हम जो है सबसे पहले स्टेचू ऑफ लिबर्टी देखते हैं। बहुत बढ़िया बच्चों। आगे व्हाट इम्प्रेस, इम्प्रेस का अर्थ होता है प्रभावित करने वाली। आस माने हमें, हमें प्रभावित
करते हैं, ठीक वाली, मोस्ट यानी सबसे ज़्यादा, हमें सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली चीज़ इज़ इट्स साइज एंड मैग्निफिसेंस। मतलब कि साइज माने आकार होता है और मैग्निफिसेंस का अर्थ अभी हमने आपको बताया भव्यता। यानी हमें सबसे ज़्यादा आकर्षित या प्रभावित करने वाली चीज़ जो थी वो इसका आकार और भव्यता है। ठीक, अब फिर से यहाँ तक एक बार देख लेते हैं। जब हम न्यूयॉर्क बंदरगाह में एंटर करते हैं तो सबसे पहली चीज़ हम जो है वहाँ क्या देखते हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखते हैं। और हमें सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली चीज़ जो है इसका आकार और भव्यता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने अर्थ इसका क्या कर लिया है, निकाल लिया। आगे लिखा है, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ इट कम टू बी देयर। अब बच्चा यहाँ पर लिखा है हैव यू एवर, एवर मतलब कभी, यू माने आपने, ठीक है, वंडर्ड हाउ इट मतलब आपने जो है कभी सोचा है ये यहाँ कैसे आए। वंडर मतलब कि आपको कभी इस चीज़ का आश्चर्य हुआ, आपने कभी ये सोचा कि ये वहाँ पर कैसे आया। मतलब यहाँ देयर भी, कम टू बी देयर यहाँ पर है ना, कम टू बी देयर यानी वहाँ पर कैसे आया, आपको ये कभी आश्चर्य हुआ। मतलब सोचने का मतलब यहाँ वंडर का अर्थ सोचना भी हो जाएगा। तो क्या आपने कभी ये आश्चर्य किया कि यहाँ पर कैसे आया, वहाँ पर कैसे आया। तो अब आगे देखते हैं बच्चों क्या लिखा है। द स्टैचू ऑफ लिबर्टी यानी जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वाज अ गिफ्ट, यानी ये एक जो है उपहार है, फ्रॉम द पीपल यानी लोगों के द्वारा, ऑफ फ्रांस यानी जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है ये फ्रांस के लोगों की ओर से एक उपहार है। मार्क द 100 ईयर एनिवर्सरी ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस यानी अमेरिका की 100वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए, मार्क मतलब चिन्हित करने के लिए ये फ्रांस के लोगों द्वारा दी गई क्या है, एक उपहार है या एक भेंट है। बहुत बढ़िया। आगे इन 1869 यानी 1869 में स्कल्प्टर यानी मूर्तिकार, और यहाँ पर लिखा है फ्रेडरिक अगास्टे, और इनका नाम है फ्रेडरिक अगास्टे बर्थोल्डी, यानी पूरा नाम इनका है मूर्तिकार फ्रेडरिक अगास्टे क्या नाम है, बर्थोल्डी। आगे लिखा है विज्ञान माने शुरू किया, इन्होंने क्या किया, शुरू किया। टू प्लान यानी एक योजना बनाना, ठीक। हिज कॉन्सेप्ट फॉर मोन्यूमेंट यानी उन्होंने जो है एक स्मारक बनाने के लिए अपनी जो यहाँ पर लिखा ना हिज कॉन्सेप्ट, अपनी अवधारणा की एक योजना बनाना उन्होंने क्या किया, शुरू किया। आगे लिखा है बर्थोल्डी इनविजन्ड लिबर्टी एज अ स्ट्रॉन्ग एंड प्राउड फिगर। इसका अर्थ होगा बर्थोल्डी ने जो है लिबर्टी को एक मजबूत, स्ट्रांग माने मजबूत, एंड माने और, प्राउड फिगर माने गौरवशाली व्यक्ति के रूप में, वन हु यानी जो पर्सन यहाँ पर लिखा है पर्सनिफाइड नॉट ओनली मजिस्ट्रेट ग्रीक गॉडेसेस ऑफ द पास्ट। मतलब इन्होंने बोला कि गौरवशाली व्यक्ति के रूप में देखा जो ना केवल अतीत की राजसी ग्रीक देवियों बल्कि वर्तमान, यहाँ पर लिखा है ना, बट आल्सो द जो है वर्किंग मेन एंड वुमेन ऑफ द प्रेजेंट, ठीक है। इन्होंने लिखा बल्कि वर्तमान के कामकाजी पुरुषों और महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व करता है। पर्सनिफाइड मतलब यहाँ पर प्रतिनिधित्व करता है, ये ध्यान दीजिएगा। अब बच्चों आगे लिखा है फाइनली का अर्थ होता है आखिरकार। 1884 यानी 1884 में जो है ये इसका काम क्या हो गया, पूरा हो गया, और ये 2024 में आया भी था, ठीक। तो इस तरह से जैसे तैसे करके हम लोगों ने पूरा अनसीन पैसेज पढ़ लिया। अब इसमें बनने वाले क्वेश्चंस के आंसर हम लोग देंगे। तो जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर बन रहे हैं सारे क्वेश्चंस के आंसर देंगे। पहला क्वेश्चन हम लोगों का यहाँ पर बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, आंसर भी आपको मिलेगा। When we enter न्यूयॉर्क हार्बर द फर्स्ट थिंग वी सी, यानी हमने सबसे पहले जब इंटर हम करते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, पहले से हमने आपको बताया, तो हम लोग देखते हैं द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। आंसर कैसे लिखना है वो भी बताएंगे।
दूसरा प्रश्न है, द स्टेचू ऑफ लिबर्टी वाज गिफ्ट फ्रॉम द पीपल। कहाँ के पीपल ने गिफ्ट दिया था? फ्रांस के लोगों ने गिफ्ट दिया था। अब बच्चों तीसरा वाला आपका है यहाँ पर, द स्टेचू ऑफ लिबर्टी पर्सोनिफाइज, यानी इसका अर्थ होगा ये ए और बी दोनों है। द मजेस्टेट मतलब किसको पर्सनिफाइड करता है, किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो देखा जाए तो ये मजेस्टेट यानी जो यहाँ पर एक प्रकार तेजस्वी ग्रीक देवी देवताओं का जो पास्ट में प्रतिनिधित्व करता है, और जो है कामकाजी पुरुषों और महिलाओं का वर्तमान में जो है प्रतिनिधित्व करता है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो ए और बी दोनों सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आंसर आप ऐसे आंसर डालकर 1 का सी लिख दीजिएगा। हालांकि वो आपको OMR में रहता है तो उसमें टिक करना होता है। तो बच्चों इस तरह से एक अनसीन पैसेज हमने आपको बताया। आई होप कि कुछ ना कुछ तो आपको समझ में आया होगा। और इसका जो है ये पूरा मामला है, यहाँ पर ये आप अनसीन पैसेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्वेश्चंस हैं, ये उनके आंसर्स हैं, और इसमें कठिन शब्दों के अर्थ भी लिखे गए हैं। अगर आप जो है वीडियो पसंद आपको आया है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।